नमस्कार मित्रों, अपराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं नई जानकारी के साथ कि जो सवारी आती है तो अक्सर लोग ये देखते हैं कि कई बार सवारी के बोले गए वचन जो है आधे सत्य होते हैं और आधे झूठे निकल जाते हैं। मतलब कुछ परसेंटेज जो है तो सही निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो होता है तो झूठे निकल जाते हैं। इसका कारण आप समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा कि जब नए नए व्यक्ति पर नई नई सवारी आ रही होती है, आना शुरू हो जाती है, तो जब वो व्यक्ति बोलता है, सवारी आती है, तो उस व्यक्ति ने इतनी ज़्यादा सेवा नहीं कर रखा होता है कि जितना कि सवारी का परसेंटेज अंश आना चाहिए उतना अंश नहीं आता है। इसीलिए जो है नई नई जो सवारी आती है तो उतना खुल करके नहीं आती है, उसका कुछ अंश आता है। जैसे कि माता काली का सवारी किसी के ऊपर आना स्टार्ट हुआ है तो स्वयं उस समय माता काली स्वयं नहीं आती हैं, उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, उनके जो गण होते हैं, तो सबसे पहले वो आकर के उस शरीर में बोलना शुरू करते हैं। पर जयकारा जो है माता काली का ही लगाते हैं वो लोग। माता काली के जो सेवक और सेविकाएं होते हैं सबसे पहले वही आना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट माता काली नहीं आती हैं। और थोड़ा परसेंटेज जो आता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज जो है योगिनियाँ जो उनके गण होते हैं वो मन में विचार डाल करके बुलवाते हैं। तो कई बार ये लगने लगता है कि जो सवारी जिसके ऊपर आ रही तो उसको ये लगने लगता है कि ये मैं खुद बोल रहा हूँ या देवी माता बोल रही हैं। ऐसे में जब घर वाले, घर के लोग जो हैं पूछा लेते हैं, कुछ पूछते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज सही निकलता है और ज़्यादा से ज़्यादा गलत निकल जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि घर वालों का जो है उस सवारी पर से विश्वास उठने लगता है और मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये काली माता ही हैं या फिर कोई और है। तो एक समय जब ऐसा होने लगता है बार बार तो वो लोग जो है शंका पैदा होती है और जो है दूसरे के पास ले जाने के लिए सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, कहीं कुछ प्रेत पिशाच तो नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। सवारी का कुछ अंश जब आता है तो वो पूर्ण रूप से आया आया नहीं, और यही कारण होता है कि कुछ वचन सही निकलते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा झूठे निकल जाते हैं। उस दौरान इंसान जो है दूसरे तांत्रिक के पास ले जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सेवा को बढ़ाना चाहिए, सेवा बढ़ते बढ़ते उसका सवारी का परसेंटेज बढ़ने लगता है, कहने का मतलब। और यदि ऐसे समय में आप दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं, अगर अच्छा तांत्रिक मिल गया तब तो कल्याण कर देगा, और अगर अच्छा तांत्रिक नहीं मिला, लोभी लालची मिल गया, तो वो क्या करता है कि उस सवारी को उतार करके अपने पास रख लेता है और आपके ऊपर गंदी चीज़ें छोड़ देता है सवारी के रूप में। तो अब जो है आपकी जो असली सवारी थी उसको उसने कैद कर लिया और अपनी गंदी चीज़ें जो है उसमें घुसेड़ दी है। तो ज़िंदगी जो है पूरी नरक बन जाती है। तो कभी भी नए साधक जिनको नई सवारी आ रही है तो वो बिल्कुल ऐसा ना करें, बल्कि अपनी सेवा को बढ़ाएं, जिससे कि आपकी शक्ति जो है बढ़ती जाएगी और सवारी का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। कई बार देखा जाता है कि जब सवारी आती है तो बार बार वो यही कहती है कि सेवा बताती है अपनी कि क्या क्या करना है इसको जिसके ऊपर आ रही सवारी, सेवा बताती है। पर अगर वो सेवा नहीं करता है तो सवारी का अंश उतना का उतना ही रह जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। यही कारण है परेशानी का कि फिर उसी देवी देवता पर जो है सवाल उठने लगते हैं, शंका होने लगती है कि ये देवी देवता है भी कि या नहीं। जबकि मेन कारण ये है सेवा भाव का कि जो सेवा उन्होंने बता रखा है, बताया है, उसको आप करते चले जाइए तो वो उनका अंश जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले देखिए 20% आता है अंश, उसके बाद जैसे जैसे आप सेवा बढ़ाते जाते हैं तो 30%, 40%, 50%, ऐसे करते 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 करते
सेवा का अंश बढ़ते जाता है और वचन जो है सत्य होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहले थोड़े बहुत वचन सही होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाते थे, और अब जैसे जैसे सेवा करते चले जाते हैं तो वैसे वैसे बातें सत्य होने लगती हैं, सही निकलने लगता है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं तो माइंड के थ्रू जो है सब कुछ बताते हैं, आत्मा में जो है वो अपने विचार डालते हैं, और एक फ्लो जो होता है बोलने का, कि जिस समय सवारी का परसेंटेज मान लीजिए 80% तक बढ़ गया सेवा के माध्यम से, तो वो अपने आप फ्लो में निकलता रहता है। जैसे किसी ने कुछ पूछा तो तुरंत बता देगा, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं उसी देवी देवता के माध्यम, उसी सवारी के माध्यम से आते हैं। वो मन में विचार डालते चले जाते हैं, और वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सवारी है तो वो जो है बोलता चला जाता है। और सेवा करते 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 जब आपकी सेवा एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो सवारी जो है अपना परसेंटेज पूरा फुल कर देती है और 100% आ जाती है। वो समय ऐसा हो जाता है कि उस समय फिर जिसके ऊपर सवारी आ रही है तो ना तो उसको ज़्यादा खास कुछ होश रहता है, और ना ही उसको कोई कुछ ऐसा रहता है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ। फिर उसकी शंकाएं जो है अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, और उसके माध्यम से जो कुछ भी बोला जाता है वो सब कुछ सत्य निकलने लगता है। एक चीज़ इसमें और होता है कि कुछ लोग चपल स्वभाव के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सवारी मान लीजिए शुरुआत में जैसे आ रही है तो अपने से ही बोलना शुरू कर देते हैं। सवारी उसके अंदर नहीं भी रहती तब भी एक नाटक भी कर सकते हैं, कि जैसे कि उनके ऊपर सवारी आ रही है और वो बोल दिए, तो उनको लगता है कि जो मैं बोला हूँ वो सत्य हो जाएगा, पर खुद से बोला हुआ कभी सत्य नहीं होता है, और फिर वही अपना विश्वास खो देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपका देवी देवता किसी ने बांध दिया है और अपना देवी देवता छोड़ दिया है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो वो जो दूसरे का देवी देवता सवारी लेकर के आ रहा है तो वो कभी सत्य नहीं बोलेगा। देवी देवता तो होगा, मान लीजिए प्रेत पिशाच है या देवी देवता है, तो वो जिसने आपके ऊपर छोड़ा है तो वो उसकी उसके कहने पर चलेगा। जो वो जितना पढ़ा कर भेजा है उतना ही बोलेगा। आप कुछ भी पूछेंगे तो आपकी तरफ से वो सही नहीं बोलेगा, जब भी वो जो भी बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा। तो एक चीज़ ये होता है, और धीरे धीरे करके ये चीज़ आपको समझ में आने लग जाती है ऑटोमेटिक, कि ये हमारा देवी देवता नहीं लग रहा है, कि किसी दूसरे का देवी देवता है जो कि परेशान तो कर रहा है। हम कुछ पूछ रहे हैं तो हमारे फेवर में कुछ भी सही बोल नहीं रहा है। और जब कई बार आप बार बार पूछते हैं तो कई बार वो ये भी बोल देता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये भी बोल देता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता।